यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल करना है। इसमें लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन इज पुल्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये लिखा हुआ है क्या करना है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एक क्या है, रुक्ष क्षैतिज समतल है। ऐसे ये क्या है, हमारा क्षैतिज समतल है। इस रुक्ष क्षैतिज समतल पर रफ सरफेस पे हमें क्या रखा हुआ है, 400 न्यूटन भार का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 400 न्यूटन का एक ब्लॉक हमने बना लिया। तो अब इस ब्लॉक का वेट किधर काम करता है, हमको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका वेट किधर काम करता है, नीचे की तरफ काम करता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 400 न्यूटन का हमारा क्या हो गया, वेट हो गया। अब ये वेट हमारा 400 न्यूटन हो गया। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या काम करता है, रिएक्शन काम करता है। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन आर हो गया। अब इसके बाद लिखा है, इसको पुल किया जा रहा है बाय द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब 300 न्यूटन के बल द्वारा इसको क्या कर रहा है, क्षैतिज दिशा में खींचा जा रहा है। अब इसका मतलब क्षैतिज दिशा कौन सी है, ये है। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्षैतिज दिशा हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 300 न्यूटन के फोर्स से हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ समझना होगा कि हम जो ये कर रहे हैं, 300 न्यूटन फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, हमें एक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिलेगी जो क्या करेगा, जो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा, म्यू आर। इसका मतलब म्यू आर फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। तो म्यू आर फोर्स जो हमारा लगेगा, क्योंकि मोशन हमारा इधर होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, म्यू आर मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि हमारा ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जस्ट ट्राई टू स्लाइड टू फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था हम लोग पहले कैसे लगाते हैं, एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 न्यूटन। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, आर की वैल्यू मिल गई 4, रिएक्शन प्रतिक्रिया के मान मिल गया आर की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। जब हम लोग एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो राइट यहाँ पे क्या है, 300 न्यूटन, और इधर हमारा क्या है, म्यू आर। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर। अब देखो 300 इक्वल टू म्यू, और आर की वैल्यू हम कितना निकाले, 400 निकाले हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300/400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग को म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.75। ये हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, घर्षण गुणांक का मान हो गया। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण गुणांक क्या होता है, तो ये हमें मिल गया घर्षण गुणांक का मान। जो घर्षण गुणांक की वैल्यू क्या होती है, रेशियो होती है। किस चीज़ का रेशियो होता है, अप्लाइड फोर्स टू द रिएक्शन फोर्स। एफ इक्वल टू क्या होता है, घर्षण गुणांक अगर हम लोग डिफाइन करें कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई आर। इसका मतलब ये क्या है, अप्लाइड एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है वही हमारा घर्षण गुणांक होता है। और घर्षण गुणांक का मान हम लोग इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर ले, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.75। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन। क्या है, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है जिसका भार कितना, 500 न्यूटन, इज पुल्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहाँ पे रखा है, हॉरिजॉन्टल, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब रुक्ष समतल पर रखा है, रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा है। कितने का ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है वो हमारा कितना है, 500 न्यूटन का है। तो 500 न्यूटन का जो ब्लॉक होगा, तो 500 न्यूटन किधर लगेगा, इसका वेट हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो 500 न्यूटन का वेट नीचे लग गया है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, रिएक्शन लगता है, जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, अविलंब प्रतिक्रिया कहते हैं।
अब इसके बाद लिखा अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन विच मेक्स 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि 350 न्यूटन का एक बल, ऐसे 350 न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे 350 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो पूछ रहा है घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस के बीच क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो हम लोग की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमारा जो था एक्स और वाई डायरेक्शन में सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे जो 350 न्यूटन है ये हमारा ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना तो वाई डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो 350 का एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये क्या हो जाएगा, 350 कॉस 30 डिग्री, और इसी 350 का इधर कंपोनेंट आएगा 350 साइन 30 डिग्री। हम लोग रिजॉल्व कर लिए हैं, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होता है, वाई डायरेक्शन में फोर्स का सबमिशन क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो वाई डायरेक्शन में क्या लिखा, यहाँ पे क्या आर ऊपर लगा हो, ये ऊपर लगा हो, तो दोनों क्या है ऊपर लगे हुए हैं, प्लस वाई डायरेक्शन में आर प्लस 350 साइन 30 इक्वल किसको हो जाएगा, 500 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जाएगा आर प्लस 350 साइन 30 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 500 के हो जाएगा। तो यहाँ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 175। तो 175 इधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -175। तो यहाँ से जो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर इक्वल टू हमको मिल जाएगा 325 न्यूटन। ये क्या मिल गया, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वाई डायरेक्शन में था, ऐसे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन किस डायरेक्शन में लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे। अब एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में कितना है 350 कॉस 30 है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है म्यू आर है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमारा हो जाएगा 350 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 350 कॉस 30 डिग्री डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पे रखेंगे 350 कॉस 30 डिग्री डिवाइड बाई आर। अब आर की वैल्यू ये हम लोग फाइंड आउट किए हैं 325। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.93। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.93 आ गई। तो इस तरह हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, घर्षण गुणांक का मान हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। तो आसानी से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू अगर 0 है तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास दो इक्वेशन आता है, एफ एक्स फोर्स का सबमिशन एक्स डायरेक्शन में एंड फोर्स का सबमिशन वाई डायरेक्शन में 0 है। जब हम वाई डायरेक्शन में फोर्स का सबमिशन 0 करते हैं तो यहाँ पे हमको रिएक्शन मिल जाता है, प्रतिक्रिया मिल जाती है। अब इसके बाद जब एक्स डायरेक्शन में 0 करते हैं तो हमको क्या मिला, म्यू की वैल्यू मिल गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, दो सरफेस के बीच में होता है। तो इसका मतलब जो म्यू की वैल्यू है, इस ब्लॉक जो हमारा ये ब्लॉक रखा हुआ 500 न्यूटन और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इन दोनों के बीच होता है। तो हम इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा कोई ब्लॉक कोई बॉडी रखा हुआ है, उसको या तो सरफेस के हॉरिजॉन्टल या उसे किसी एंगल पे पुल किया जाता है, तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस प्रकार हम निकाल लेते हैं। अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पर निकालते थे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, इंक्लाइंड सरफेस के लिए। यहाँ पर लिखा है अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज पुल्ड अप एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। अब इससे क्या है, कुछ डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस प्लेन पे जो हमारा प्लेन इंक्लाइंड है, इस पर क्या रखा हुआ, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और जो ब्लॉक रखा हुआ है उसका भार कितना 500 न्यूटन। तो ये हम क्या करेंगे, 500 न्यूटन का एक ब्लॉक इस पर रखेंगे। अब जैसे इस पर ब्लॉक रखेंगे तो ब्लॉक का जो वेट होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड काम करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक का वेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 न्यूटन। लेकिन ब्लॉक का जो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, वो किधर काम करती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया।
अब लिखा है क्या किया जा रहा है, 350 न्यूटन के भार से खींचा जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा है इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज 30 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है ये क्या है, प्लेन क्या है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक का मान पूछ रहा है यदि फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। कहा जा रहा है कि जो 350 न्यूटन का फोर्स है इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल ये इधर लगा हुआ, ये 350 न्यूटन हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ सरफेस के बीच ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, म्यू आर है। अगर फोर्स इधर लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ, फ्रिक्शन फोर्स एफ क्या होता है, मोशन का अपोज करता है उसके, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो ये 500 है। अब यहाँ पे अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस 500 का दो कंपोनेंट आएगा, 500 जहाँ से एंगल बनाता है उधर क्या होता है कॉस होता है, तो ये हो जाएगा 500 कॉस 30 डिग्री, ये हो गया 500 कॉस 30 डिग्री। अब इधर क्या हो जाएगा 500 साइन 30 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे अभी तो हम लोग करते हैं वैसे डिक्टो करेंगे। अब वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर करते थे, मतलब एक्स एंड वाई करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आर वाला जो प्लेन है जिस पे हमारा डायरेक्शन लगा उस प्लेन पे, तो ये क्या है इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। देखो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर क्या हुआ, ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है आर लगा हुआ है, इक्वल टू किसको हो जाएगा 500 कॉस 30 हो जाएगा 500 कॉस 30 डिग्री। तो अगर यहाँ पे आर की वैल्यू निकालेंगे कॉस, तो ये हमारा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 500 √3/2। तो यहाँ से जब इसको हम लोग आर को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 433 न्यूटन। अब ऐसे हम लोग दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक परपेंडिकुलर, मतलब वाई डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन इधर होता दूसरा हमारा एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो जाएगा पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। जो हमारा ये प्लेन के पैरेलल इसके समांतर, तो इसके समांतर क्या इधर क्या 350 है, इधर क्या म्यू आर है, म्यू आर भी है और ये भी है, इसका मतलब दोनों का सम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 350 इक्वल किसको जाएगा म्यू आर प्लस 500 साइन 30। तो अब 350 ऐसे हो जाएगा, म्यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 433 निकाले हैं, प्लस अब देखो 500 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब 1/2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 250। अब यहाँ से 250 से इसको 350 माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा जो म्यू की वैल्यू यहाँ से आएगा, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 100/433। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगी 0.23। तो हमें क्या मिल गया, इस इंक्लाइंड सरफेस पे घर्षण गुणांक का मान मिल गया। तो इस इंक्लाइंड सरफेस पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो 0.3 होगी। इसका मतलब इस ब्लॉक और इंक्लाइंड सरफेस के बीच जो घर्षण गुणांक का मान है वो 0.3 है। तो इस तरह से हम लोग इंक्लाइंड सरफेस पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। थैंक यू।